अपना ये चल रहा था, तो इसको सॉल्व कर रहे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस के 2 प्लस के जेड स्क्वायर माइनस का 8 और माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के वाई माइनस के 2z माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ये उस गोले का समीकरण है जो जिसके व्यास के सिरे 2 -1 4 और -2 2 -2 हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, कुछ और कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3 इस गोले को क्या करता है, काटता है, इस गोले को काटता है। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है जो समतल, जैसे ये गोला है ना, ये गोला है। अब ये गोला है, जब ये गोला अपने को दे रखा है ना, पूछ कह रहा है, वो देख लेते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें समतल ये वाला, ये गोला दे रखा है ना, और ये समतल है। ये समतल काटेगा तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। यानी इस वृत्त का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई तो कांस्टेंट, इसका मान अपने को पता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आर। यानी हम क्या निकाल रहे हैं, उस वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या, जब ये समतल इस गोले को काटता है तो क्या बनेगा, वृत्त, और उस वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या। त्रिज्या से क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा ये है, ये दे रखा है। अब ये क्या है, गोले का अपने क्या निकाल लेंगे हम, वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वृत्त की, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कैसे आ जाएगी, गोले की त्रिज्या आ जाएगी यहाँ से कितनी, गोले की त्रिज्या क्या निकालेंगे, गोले की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर। कैपिटल आर कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 क्या होती है, u स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का d, है ना, यही होता है दोस्तों गोले की त्रिज्या। तो u स्क्वायर कितना, 1/4 प्लस 1 और प्लस के 14, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी क्या, वृत्त की, वो गोले की। अब दोस्तों हमने यहाँ तक तो ये समीकरण भी निकाल लिया था, गोले का समीकरण, व्यास रूप में गोले का समीकरण निकाला था। ठीक है, अब इसके बाद में हमें निकालना था उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी क्या निकालनी थी, त्रिज्या। तो ये हमने गोले का समीकरण, कौन से गोले का समीकरण, जो व्यास रूप में है, इस गोले का समीकरण अपने को दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ गोले का क्या है, समीकरण है। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो गोले के केंद्र से समतल पर क्या डालना होगा, लंब डालना होगा। गोले के केंद्र से वृत्त पर, समतल पर क्या डालना होगा, लंब, और गोले की क्या निकालनी होगी, त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या निकाल ली थी, तो गोले की त्रिज्या अपन निकाल ही सकते हैं। वो फॉर्मूला वही है, u स्क्वायर अभी बताया था, है ना। P यानी समतल पर डाला गया लंब, कहाँ से, केंद्र से, किससे, गोले के केंद्र से। तो 2 × ये, है ना, ये आप देख लेना। ये थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r बराबर, स्मॉल r बराबर √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर। r स्क्वायर, r का मान ये रहा अपने पास, √61/2, तो 61/4, 7/2 √6। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 317/24। तो ये आ गई अपने वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आई तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई ये रहा, आर ये रहा, आर का स्क्वायर 317/24। ये आ गई दोस्तों उस वृत्त का क्षेत्रफल जो इस गोले को, जो इस समतल इस गोले को काटता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं।